अस्सलाम सलाउद्दीन भाई। सुरान बन टीम सौदागर अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई। हाँ, आपका सूरत में तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम्म, इस साल फिर से हमें अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने नायाब चीज़ें लेके आए हैं माशाल्लाह। टीम सौदागर की तरफ से। और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मेहनत है जो अल्हम्दुलिल्लाह, रंग लाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने वो रिजल्ट है। अ, बोलिए। जी, हमारे साथ में तबरेज़ भाई है, शकील भाई है, अली भाई है और जो शाहिद भाई शक्कर वाले हैं उनका भी एक बकरा है जो हमने उनके पास रखवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यहाँ पे मौजूद है आज। टोटल अभी हम काफ़ी बकरे एक्चुअल में दिखाने के लिए, लेकिन एक एक स्लॉट में वीडियो बनेगी जी, है ना। फर्स्ट हमने ये 4 बकरे दिखाए हैं जी, और इसके बाद और भी बकरे आएंगे। जी, तो मैं लोगों से ये बोलूंगा कि लास्ट तक वीडियो देखिए। जी, काफ़ी अच्छा जो एक शौक होता है जी, और जो एक साल भर की मेहनत होती है, जी, क्योंकि ये सब बकरे परचेजिंग करो, फिर उसको तैयारी करो। और ये साल तो टीम सौदागर के पास माशाल्लाह ऐसे ऐसे नगीने हैं जी। और काफ़ी नगीने तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सेल आउट के थे वो भी हम दिखाएंगे कि वो क्या करेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस साल जो हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर है कि हमें सेल नहीं करना है। ओके जी, ये वीडियो में जो भी बताया जाएगा एक भी बकरा सेल नहीं होगा। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सारे बकरे कुर्बानी के हैं। ये टोटल बकरे कुर्बानी के हम देख रहे हैं। ये हमारे जितने भी 4 बकरे रखे हुए हैं ये कुर्बानी के। इसके बाद जो बकरे आएंगे वो नेक्स्ट जो स्लॉट होगा अपना वो होगा अपना नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके। और वो खान साहब की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी के अंदर से वो 5 बकरे आएंगे। खान साहब की सीरीज की एक मैं बात करना चाहूँगा कि कितने सालों से ये खान साहब की सीरीज चल रही है। देखो शौक तो बहुत सालों से हमें है, लेकिन जब से खान साहब का हमने जो एक कॉन्सेप्ट रखा था हमारे पर्सनली, हमने किसी की और के लिए नहीं रखा था, बस एक हमारी एक दिली उम्मीद थी कि कुछ ऐसा करते अपने लिए। तो वो अब ये तबरेज़ भाई जो हमारे खान साहब ही है। हाँ, ये तो मेन समझ लो टीम सौदागर के मेन पिलर है। हाँ, मैं बता दूं आपको तबरेज़ भाई की जब बात निकली है तो मैं बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी ही बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो पूरा साल जो मेहनत करते हैं समझ लो हम तो साल में एक ही बार आते हैं, आपके सामने दिखते हैं और पब्लिक का एक शौक है उसको हम रखते हैं बरकरार और फिर हम चले जाते हैं। लेकिन जो असल मेहनत है जो पर्दे के पीछे की मेहनत जो है, पर्दे के पीछे की, आप तो जानते हो, वो जानकार हो। और जो व्यूअर्स जितने भी देखने वाले हैं वो भी बहुत जानकार है कि कितनी मेहनत लगती है। कितने गोट फार्म वाले वो सब जानते हैं कि किस तरह से किस तरह पलाई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबरेज़ भाई है, इनके बच्चे हैं घर के, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं ये। अगले साल के लिए भी इनके पास बहुत अच्छा सा एक लोट है मेहनत के लिए। सही है, वो आपको अगले साल पता चलेगा। अच्छा। लेकिन इस साल हम लोगों ने थोड़ा जो भराई का कॉन्सेप्ट था वो कम किया था और सेल्फ फीडिंग पे ज्यादा रखा था। कॉन्सेप्ट सेल्फ और आपके सामने है सेल्फ फीडिंग के बकरे भी आएंगे अभी और। तो उसके बारे में भी बातचीत होगी इंशाल्लाह। ये जो भी बकरे हैं अभी आप ये खाली देख लीजिए, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है 4 बकरों का ये कुर्बानी के लिए, हमारे घर की कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। तो ये फर्स्ट बकरा, मैं नस्ल की बात करूंगा, कौन सी नस्ल में आएगा ये पंजाब नस्ल बीटल में है। बीटल में। और ये बकरा आपने कब लिए थे? ये बकरा कितने साल हुआ? अपने पास 2 साल हुआ। 2 साल के करीब हो गया है। और ये भराई पर है, सेल्फ फीडिंग पे है, किस तरह का है? ये भराई के ऊपर। और इसको मतलब जो भरे हैं उनका नाम वगैरह कौन है? हमारे उस्ताद है, रहीम उस्ताद करके है। बुला सकते हैं उनको? है अभी? तो माशाल्लाह तबरेज़ भाई, ये कितना बड़ा बकरा लेके आए थे आप जब लेके आए थे? तो ये तो फिलहाल हमारे पास आया था लगभग 3 साल से, मगर हमने इसको गोट फार्म पे रखा था बॉम्बे के। अच्छा। और फिर वहाँ से अपने यहाँ लाके वापिस इसको अपने यहाँ 2 साल हुआ है। 2 साल से, ओके। मतलब और वैसे भी सलाउद्दीन भाई एक कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा लेके आते हैं, हाइट वगैरह देख के अच्छी, उसको फिर सेल्फ फीडिंग पे रखा जाता है। फिर जब टाइम पूरी हाइट लेंथ वगैरह खोल लेता है फिर उसको कुछ ही बकरों को भराई पे डाला जाता है। जी। अभी जो कितने बकरे और आएंगे वो सेल्फ फीडिंग के भी होंगे। जी, काफी बकरे हमारे पास सेल्फ फीडिंग के है। आ जाइए रहीम भाई, आइए ऊपर आइए। ये बकरे के आ जाइए, इनकी मेहनत है बकरे के पीछे, मेहनत इनकी है। तो रहीम भाई मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा
कि आप कितने टाइम से बकरे को भर रहे हो? कितना टाइम हो गया? 7-8 महीना। अच्छा, 7-8 महीने की ये मेहनत है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। 7-8 महीने में जब यानी 2 साल से अपने पास सेल्फ फीडिंग पे ही खा रहा था। ओके, तो 7-8 महीने में कितना वेट गेन किया होगा इसने? 50 से 60 होगा। 50 से 60 किलो। 50 से 60 किलो। क्या मेहनत लगती है? अगर भराई का कॉन्सेप्ट मैं समझूं आपको तो भाई कितनी मेहनत लगती है, कितना ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है? आप उस्ताद हो तो मैं ये सब सवाल आपसे कर सकता हूँ। सब चीज का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले बकरों में क्या ध्यान देना पड़ता है? अगर एक बकरा कोई भी भराई, क्योंकि क्या होता है ना, आज भराई का कॉन्सेप्ट बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुका है। तो बहुत से जो नए बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो बकरा लेके आते हैं, वो सोचते हैं कि चलो एक बकरा ले लो और भराई चालू कर दो। तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए भराई के बकरे में? हाथ पाँव ने सब देखना पड़ेगा। अच्छा, और आपके हिसाब से एक बकरे को दाना कितना भरना चाहिए एक पूरे दिन भर में? 2 किलो। 2 किलो दाना यानी एक ही टाइम पे भरना चाहिए कि डिवाइड कर देना चाहिए उसको? अपनी मर्जी, जैसा डिवाइड करो, एक टाइम में भर दो। अगर बकरा ले रहा है एक टाइम में 2 किलो तो भर सकते हैं, नहीं तो उसको डिवाइड कर दो। तो ये स्टार्टिंग के टाइम से ही चालू करना चाहिए 2 किलो के धीरे धीरे चालू करना चाहिए? धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए दाना। ठीक है, मैं थोड़ा सा लोगों के लिए सवाल किया था। इसमें अपना कोई टीम सौदागर और अपने बकरों से कैसा है कि बहुत शौकीन है, जो लोग देखते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास भी आते हैं, काफी लोग आते हैं ऐसे, जो कुछ हमसे सीखने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई आप कुछ सिखा सकते हो, क्या भरते हो। कई लोगों का ऐसे जहनियत के अंदर होता है कि भाई आप लोगों के पास बकरे बहुत नायाब होते हैं, तो आप लोग ऐसा तो क्या करते हो। तो उन लोगों को हम बताते हैं, कुछ चीजें सिखाते हैं अपने तरीके से भी। हमारे उस्ताद लोग हैं, वो भी सिखाते हैं, समझाते हैं उन्हें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते हैं उन चीजों के ऊपर। सही है, तो वो तो पूरा साल चलता रहता है मामला। और ये वीडियो के जरिए भी इंशाल्लाह लोगों को सीखने मिलेगा। काफी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ समझ लो कि बकरीद के वक्त की जो वीडियोस देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। और उस्ताद पत्ता कितना भरना चाहिए? 100 रुपए। 100 रुपए का? मतलब अब हर जगह तो क्वांटिटी अलग मिलती होगी। क्वांटिटी के हिसाब से। क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये सिर्फ 100 रुपीज के आसपास। 100 रुपीज के आसपास एक दिन में पत्ता भरते हैं। ठीक है, अभी ये सलाउद्दीन भाई क्या वजन पे होगा बच्चा? जी, ये बकरा क्या वजन पे होगा? अभी कितने किलो वजन इसका? 160 माशाल्लाह। और ये कुर्बानी के लिए? जी, ये कुर्बानी। ये टीम सौदागर। एक बार बकरे को चला फिरा के मेरे को थोड़ा सा घुमा के दिखा दो ताकि बकरा लोगों को समझ में आ जाए। 160 kg का माशाल्लाह बकरा देखिए। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा टाइम हो गया मेरे को यहाँ आने में, बकरे काफ़ी टाइम से निकले हैं ये और थक चुके हैं बकरे, लेकिन बच्चे देखिए अभी भी माशाल्लाह एक्टिव है। अराउंड मैं समझता हूँ 3-4 घंटे से बकरे बाहर है। जी, और अभी समझ लो कि 3:45 का वक्त हुआ है रात के, और आप देख रहे हो बकरे फिर भी एक्टिव दिख रहे हैं। थके हुए 11 बजे से बाहर खड़े हुए, उसके बाद भी एक्टिव है, क्योंकि बकरे भी देख रहे हैं, आने वाले लोग भी देख रहे हैं, तो इन्हें भी कुछ उत्साह, कुछ होश भरा रहा है, कुछ जोश में है बकरे भी। नहीं माशाल्लाह। तो फर्स्ट बकरा अपना ये हो गया जी, काफी अच्छा बकरा, भराई का बकरा, और अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। ठीक है, अब नेक्स्ट बकरे पे जाते हैं। हाँ, ये भी कुर्बानी के लिए है, लेके आइए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बकरे की जो डिटेल्स है वो अली भाई बताएंगे, क्योंकि इन्होंने इस पे पूरी मेहनत लगाई है इनकी। माशाल्लाह। तो अली भाई ये बकरा आपके हाथ में कब आया था? मेरे पास ये बकरा 8 महीने पहले आया हुआ। 8 महीने पहले आया था। तो क्या कंडीशन थी बकरे की, क्या ये बकरा मैंने खुद जाके जेडी से पसंद किया था बकरा। अच्छा, ये बकरा जेडी पर इमरान भाई के वहाँ। और ये बकरा फिर मैं वहाँ से पसंद करके लेकर आया था जब ये बकरा 109 kg पे था। अच्छा, 109 kg ये बकरा था। ओके। ये बकरा दोनों है ना, हमारे सूरत में एक मेडल हुआ था सूरती ग्रुप का। हाँ। तो दोनों बकरे कंपटीशन के अंदर थे। ओके। बट अब ये कुर्बानी के है तो उसके रिगार्डिंगली कुछ वो चीजें वेट और वो कुछ अभी मायने मतलब हम लोग वो नहीं कर रहे। बट स्टिल ये बकरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। ओके। बट कुछ होता है कभी कभी भराई के अंदर वो चीजें आती है। सही है। ये जैसे आप हमारे पहले सवालात चल रहे थे कि न्यू कमर्स के लिए क्या होना चाहिए। तो न्यू कमर्स के लिए हम लोग सबसे अब जब टॉपिक छिड़ाई है तो हम लोग वो डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर कि कभी कभी आपका बकरा आपको 2-3 महीना बहुत अच्छी यारी देगा, आपको लगेगा मेरा बकरा भाग रहा है मेरे। और सेम चीज हमारे साथ हुई थी। लाइक बिफोर रमजान हम लोगों हमारे पास वजन की वीडियो है, लाइक वी आर एट 165
165 वी आर एट, ये बकरा पहुंचा था। बकरा 165 केजी के ऊपर बिफोर रमजान था। माशाल्लाह। बट कुछ ऐसा हो गया, या एक बोलते ना कि किसी की नजर, हाँ, और हाँ। नजर वो सबके ऊपर होती है, वो सही है। बरहक है, किसी के ऊपर भी लग सकती है। सही है। तो वो कुछ कोई आ गया था, हाँ हाँ तो उसके बाद से जब बकरा जो पटकाया था ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये बकरा आज खड़ा है, ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ये बकरा खड़ा है। हाँ हाँ। और काफी इसके पीछे मेहनत भी लगी थी। हमारे डॉक्टर है, काफी हमारे चहीते दोस्त यार है, डॉक्टर बासित करके, उन्होंने भी बहुत हमारे साथ हेल्प किया। दूसरे हमारे जो उस्ताद है, जो पहले आपको मिले, रहीम उस्ताद, हाँ, हाँ, हाँ। वो है। हम लोगों ने सबने सलाह मशवरे से, हाँ। एक दूसरे के डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर, हाँ, हाँ। और वो सारी चीजें पूरी उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि ये बकरा खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये बकरा उस टाइम पे मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं आती, तो मैं मानता हूँ आज ये बकरा 85 to 90 के प्लस होता है ये बकरा। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बकरा इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बकरे को मैंने देखा था। 165 भी जाना इतने कम टाइम में ही बहुत बड़ी बात होती है ना। जब वजन 109 हुआ था, kg जब से 110 केजी के ऊपर ये बकरा तुला था मेडल के अंदर, हाँ। और फिर बकरा काफी अच्छा चल रहा था। मतलब हमारे उस्ताद 2 टाइम इसको, मतलब तो देखो इनिशियली क्या होता है, एक चीज होती है कि हम लोग क्या खिला रहे हैं, बकरे का डाइजेशन के ऊपर आप कितनी भी केयर कर लो, लेकिन बियॉन्ड टाइम जाने के बाद है ना, आपका लक काम करता है। सही है। 99 आपके होते हैं, 1% आपका लक होता है, वो 1% आपको हर जगह पे कामयाब और फेल दोनों में से कुछ भी कर देता है। सही है। बट स्टिल हम लोग बहुत हैप्पी है। टीम सौदागर फारूक भाई का बहुत मतलब इसके अंदर सपोर्ट रहा। उन्होंने भी हर चीज मतलब हम लोगों ने डिस्कस करी कि भाई ये है वो है, बट एक ही चीज था, मेरे लिए अव्वल मंजिल कुर्बानी थी। सही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बकरे की कुर्बानी हो रही, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं वो माशाल्लाह। कहीं पे भी घर पे हो रही है या टीम सौदागर में हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि बकरा अपने चारों पैर पे खड़ा है और कुर्बानी के लिए जा रहा है। एक्चुअल में एक सवाल, एक बात ये भी थी कि लोगों को लगता है कि यार एक मतलब बकरा लेके भराई कर दो, बहुत आसान काम है, क्या दिन में 1 बार या 2 बार टाइम देना है, करना है, लेकिन इतना होता नहीं है। ये भाई इतनी देर से बात हो रही थी, तो समझ इनके फेस से समझ में आ रही थी चीज़ें कि उन्होंने क्या क्या झेला है ये बकरे के पीछे। यानी एक बकरे की तकलीफ उनके चेहरे पे वो चीज़ दिख रही थी कि यार एक अफसोस भी होता है ना लोगों को, क्योंकि भाई भराई करना और फिर बकरे को वहाँ तक लेकर जाना 165 kg आज नॉर्मल बात नहीं है। मैं समझता हूँ 6 महीने में शायद से चला गया था बकरा, है ना। 5 या 6 महीने में बकरा 109 किलो से 165 kg पे था। तो बहुत बड़ी बात होती है एक बकरे को, पूरा टाइम 1 साल लगता है बकरे को 100 किलो से 60 किलो तक बढ़ाना जी। लेकिन एक बकरा जब अच्छा चलता है तो अब वो बोले ना 1% बस, और ठीक है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ने आज इसे हयाती जो दी है, हाँ, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही बोलूंगा लोगों को कि भाई ठीक है आप भराई करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत होती है। लोगों को लगता है कि यार भराई का बकरा है, ठीक है, इतने में दे लो, इतने में ले लो, ये कर लो, लेकिन उसके पीछे की मेहनत आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जो बकरे के पीछे मेहनत होती है वो क्या होती है, किस लेवल की होती है। एक्चुअली बकरे के पीछे मेहनत के लिए आपको एक समझ लो कि आप अपने घर का एक फैमिली मेंबर रख रहे हो, भराई का बकरा हो, या अगर आप जेन्युइन शौकीन हो ना, हाँ, तो एक चीज समझ लो कि आप एक मेंबर रख रहे हो और उसकी कैसे आपको केयर करनी है, इसको टाइम के ऊपर खाना देना। कई बार क्या होता है विंटर्स के अंदर वर्ल्ड का पत्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ फेस्टिवल हो जाते हैं, होली हो जाता है, तो हम लोगों को इधर उधर भागना पड़ता है। टाइम संभाल के भागो, पत्ता कलेक्ट करके लो। इसको तबरेज भाई को फोन, तबरेज भाई आपके यहाँ पे चारा आया, वो बोलेंगे हाँ थोड़ा है, आप थोड़ा रख लो, मतलब इसको फोन करो, उसको फोन करो। कुछ चीजें की बहुत सी ऐसी डिफिकल्टीज होती है। फिर कौन सा बकरे को कब कौन सा दाना सूट कर रहा है, सीजन में कौन सा नहीं सूट कर रहा है, वो सारी चीजें, वो तो खैर हमारे उस्ताद के गाइडेंस एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उन्होंने धीरे धीरे स्लोली बकरे को संभाला और किया, और आज आपके सामने ये रिजल्ट। अभी क्या होगा ये वजन पे एक्चुअली? अप्रोक्सीमेट 150 होना चाहिए माशाल्लाह। और बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह। हाइट, मैं लेंथ, छोटे अल्फाज में फिर से कहना चाहूंगा आपको, बोलो। मैंने आगे भी ये अल्फाज कहे थे कि एक सुकून पाने की हद में न जाने कितनी बेचैनियां पाल ली हमने। हकीकत बात है। तो ये एक सुकून है ये दिलों सुकून का, है।
लेकिन इसमें कितनी बेचैनी है ये एक पालने वाला ही जानता है। पालने वाला ही जानता है। ये ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मैं बहुत जगह शूट करता हूँ, जब मैं कहीं घर में जाता हूँ लोगों का शौक देखता हूँ और वो जब बकरे बताते हैं और जो भी प्राइसिंग वो बोलते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वो किस तरह पाला होगा, जी बेशक, कितना ही मेहनत किया होगा, कहाँ से पैसा लाया होगा, कैसे एडजस्टमेंट करा होगा, वो शौक है। और हकीकत बात ये, पाले हुए बकरों का कभी पैसा सही से मिलता ही नहीं है जी, जो, क्योंकि मेहनत का पैसा कोई दे ही नहीं सकता। सही है। आपको अनाज का और वक्त, वो ठीक है, वक्त जो दिए वो तो गया जी, अनाज का पैसा मिल जाएगा और आपकी मेहनत का पैसा भी कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। तो ये जो पालता है वही समझ सकता है कि भाई मैंने क्या कुर्बानी दिया उसके अंदर। जी बेशक, अपन भी पाले हैं, अपन भी देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई का काफी सपोर्ट रहता है हमको। अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन कभी भी पूरे साल के अंदर काफी ऐसे मसले आ जाते हैं बकरों के अंदर, तो आप लोगों को पता है। जाहिर सी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात को भी हमारे लिए खड़े रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टरी तरीके से, एक फ्रेंड सर्कल के तरीके से और एक टीम सौदागर की तरफ से। हम हर एक को अपनी टीम की तरह मानते हैं। जहाँ जहाँ हमारे बकरे पलते हैं, जेडी हो, SM गोट फार्म हो, चाहे कोई भी फार्म हो, NS गोट फार्म हो, ये सब जगह हम अपने एक टीम मेंबर की तरह ही देखते हैं और वो भी हमें उसी तरह ट्रीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है ये। सही है कि आप जेडी में इमरान भाई को जानते हो, समझते हो उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे लिए काफी सपोर्टेबल है, बहुत सपोर्टेबल है। हर अच्छी जगह अच्छी राय देते हैं। समझ लो इस साल तो मैं आपको क्या बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मेरा जितना भी सेल आउट था सब उधर से ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर भी अप्रोक्स बता सकते हो कितने बकरे या कितना अमाउंट वगैरह क्या सेल हुआ? मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास बोल सकता हूँ मैं। माशाल्लाह। तो अभी यानी सेल के बकरे एक्चुअल में अपने पास है ही नहीं, पूरे जेडी गोट फार्म से इमरान भाई के सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें इस साल एक भी किसी भी तरीके में कोई दिक्कत आई नहीं है, वहां से ही पूरा सेल आउट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इमरान भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस साल भी काफी सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत मेहनत लगी है उनकी। सही बात है इस चीज के अंदर की। ठीक ओके। और सेल्फ फीडिंग की मेरे यहाँ की एक नायाब चीज आपको बरबरा देखने मिलेगा। बस वो नेक्स्ट ईयर टीम सौदागर उसको पलटी करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी आप वो नायाब चीज देख के आप खुद ही बता दोगे कि वो कितनी नायाब है। इंशाल्लाह। ठीक, आ जाओ। ये थर्ड बकरा हम दिखा रहे हैं, है ना? 160 कितना बोले? 135। तो सलाउद्दीन भाई ये थर्ड बकरा हम दिखा रहे हैं जी, ये भी कुर्बानी के लिए है रिजवान भाई, कुर्बानी के लिए ही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जेडी गोट फार्म से आया था। ओके। इमरान भाई के यहाँ से ही आया है ये बकरा भी, और इस साल हमें इसकी कुर्बानी करनी है। तो ये सेल्फ फीडिंग पे भराई पे? ये सेल्फ फीडिंग पे अभी आया ये? जी, ये 8 महीने हो गए हमें। अच्छा अच्छा। 8 महीने से इधर ही है, सेल्फ फीडिंग पे रखा हुआ। लेकिन सेल्फ फीडिंग पे अपने वहाँ भी था? जी, सेल्फ फीडिंग पे अपने वहीं रहे। बहुत मोहब्बत ही दिख रहा है बच्चा जी। हाँ, ये तबरेज भाई की मोहब्बत हमें खींच के लेके आती है। सही है। तबरेज भाई की तो देखो वो लगे, तबरेज भाई वो अपनी मस्ती में रहेंगे। उनका काम ही है कि बस बकरे मेरे सही सलामत रहना चाहिए। बकरे को अगर तकलीफ होगी तो समझ लो उनकी फैमिली में तकलीफ हो जाएगी। हाँ, मैं यहाँ तक बोल देता हूँ। वीडियो बन रही है, वो बकरे के पीछे ही हैरान, वो अपनी मस्ती में रहेंगे। बकरे भी क्या काफी थक चुके हैं। हाँ, बहुत टाइम हो गया, काफी वक्त से बाहर है, वक्त से है। और आज का रोज ऐसा था कि शूटिंग हमारी जल्दी करनी थी। हाँ, आपकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बीच के अंदर काफी लोग जहाँ पे सूरत में लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे इस तरह की शूटिंग की जा रही है या तो बकरे दिखा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग आए देखने के लिए। तबरेज भाई ने मेरे को वीडियो कॉल करेंगे, देखो भीड़ रिजवान भाई कितनी हो गई तुम्हारे इंतजार में, बोले पब्लिक पूरा घेर के, मेरे को बकरे भी नहीं दिख रहे थे, इतनी पब्लिक खड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों का शौक पूरा हो गया। और एक्चुअल में देखो ये तो चलो हमारा भी एक मकसद ये है कि जो हम ऑनलाइन दिखाते हैं कि लोगों का शौक बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकाल लिए पहले बकरे, चलो माशाल्लाह सूरत वालों का तो शौक बड़ा होगा, लोगों का शौक पूरा हुआ होगा, ठीक है। और आप लोगों का ये हमारा जरिया ही बस यही है कि चलो आप लोगों का शौक पूरा हो बस। हाँ, ये तो चलो माशाल्लाह घर की कुर्बानी के बच्चे हैं, एक शूट करना है, ना सेल आउट करना है, ना कुछ करना है, खाली एक वीडियो बन रही है लोगों के लिए कि यार एक देखो हमारी ये मेहनत है, साल भर की मेहनत है। अगर किसी को बकरे चाहिए या बकरे पालना है तो किस तरह की ब्रीड ली जाए, किस तरह की चीज़ ली जाए, ये सब आप वीडियो में देख के समझ सकते हो जी। तो ये अप्रॉक्स क्या डिटेल पे आएगा अभी बच्चा? ये 135 के आसपास होगा। 135 के आसपास होगा माशाल्लाह। थोड़ा सा बकरा मेरे को घुमा फिरा के दिखा दो सलाउद्दीन भाई, कि हर जगह से बच्चा माशाल्लाह लोगों को देखने मिल जाए। बकरा देखिए, तबरेज भाई के लड़के हमारे तलहा, ये तलहा जी,
इन्हें भी इनके अब्बू जैसा ही शौक है, शौक फुल फुल शौक है। खाली आज शौक बढ़ा है कि डेली शौक चल रहा है भाई हाँ डेली ना, हाँ डेली डेली चल रहा है। तो खिलाना पिलाना कौन करता है? अब्बा अब्बा अब्बा, अभी तक अब्बा ही बैठ गए अपन। का शौक ऐसा है, हाँ उसके भाई अफ्रीका चले गए, पर हाँ। अफ्रीका नहीं गया, बकराबाजी। बकरेबाजी में जी तबरेज भाई के 2 लड़के अफ्रीका गए, अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे छोटे उस्ताद को हमने यहीं रखा है हमारे यही साथ रखा है। में। अरे कोई तो रहना चाहिए ना, जी हकीकत बात है। नहीं, अब्बू के माशाल्लाह, साथ एक तो चाहिए। हकीकत है। चीज देखिए, मोहब्बती बच्चा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है, चीज क्वालिटी ठीक है ना। अब जी है। एक नायाब जो मैंने समझ लो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी चीज देख रहा हूँ, इतना मतलब तैयार। जी तबरेज भाई जब से उसको लाने की कोशिश करे वो इतना तैयार हो गया कि वो चल नहीं पाता है। जी, अब इसके बारे में हम बताएंगे। मैं एक चीज गौर कर रहा हूँ हाँ, जो तबरेज भाई का फेवरेट बकरा रहता है ना, उनको बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो खुद चले आते हैं हाँ। ना, ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो सब फेवरेट है मेरे। वो तो एक अलग मोहब्बत है, लेकिन बाप को भी हर बेटे में से एक से ज्यादा मोहब्बत होती है। एक्चुअली ये जो बकरा है ना, हाँ ये हमारे साइड पे जो शक्कर वाले हैं ना, हाँ हाँ उनके पास बकरा था हाँ और उन्होंने इसके पीछे मेहनत करी है, और ये बकरा अपना भराई के ऊपर है। ओके माशाल्लाह। और जो बकरे ने बनावट ली है, यकीन मानो उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, इतना माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा बना है ये, और ये यकीन मानो ये वीडियो के लायक बच्चा नहीं है, ये लाइव के लायक बच्चा है। लाइव अगर कोई देखे, मैं बच्चे की पेटी वगैरह ये दिखाऊं, ये देखो, इसको बोलते हैं बनावट। तबरेज भाई सो जाएंगे तो भी इसकी पेटी दिखेगी हाँ। जी माशाल्लाह। हाँ रिजवान भाई, ये बकरा जो है इसका नाम रहबर है। रहबर, जी, रहबर नाम रखा है। ये बकरा भी हमने कुर्बानी के लिए रखा है। हम्म। हमने एक नाम सजेस्ट किया है, हाँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए। आमीन। मैं आपके सामने अभी जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन वो रब का मामला है। ओके। अल्लाह कबूल फरमा ले, बस खाली यही दुआ है। अल्लाह इसको आगे भी, इसकी जिंदगानी जब तक है, अभी वक्त है, हाँ। अल्लाह इसकी सेहत में इजाफा करे हाँ, इजाफा करे। और नजर बस से बचाए, बस ये हमारी दुआ है। साहिद भाई शक्कर वाला, हाँ जो पूरा मेहनत इन्होंने उनके घर पे रखकर करी है। आज से 2 साल पहले भी हमने एक बकरा उनके पास से लिया था, हाँ और वो बकरे पे भी काफ़ी मेहनत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी वीडियोस भी बनी थी उसके ऊपर। इस साल फिर से हमने उन्हें एक बकरा दिया, अगले साल फिर एक बकरा और देंगे हम उन्हें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार वो हमें सक्सेस कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं ना कहीं, और काफ़ी हद तक साहिद भाई की लड़की है, उसकी भी बहुत मेहनत रही उसकी है। बहुत मेहनत है जी मैं इंशाल्लाह, मेरे पास इसकी 3 से 4 महीना पहले की रील पड़ी है ये बच्चे की, जब मैं सूरत आया था। जी, जब मैंने देखा था माशाल्लाह वो बच्ची इसको पत्ता भर रही थी, पत्ता जी। खिला रही थी। मैंने इसीलिए वो लड़की का नाम आपके सामने सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे भी पता है हाँ। वो लड़की की कितनी मेहनत लगी हुई है हाँ। इसके अंदर। और ज्यादा एज नहीं है, बहुत छोटी सी बच्ची है वो। छोटी सी लड़की। हाँ बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत होगी उसकी उम्र, मैं समझता हूँ 15 साल या 16 साल की होगी शायद से। शाहिद मैं भाई देखा- का एक रूल है, हम्म, वो जानवर पालेंगे तो अपने औलाद की तरह ही रखते हैं वो। नहीं माशाल्लाह मैं देखा जाके, और बड़ी बात ये है कि ये घर के अंदर पाला है पूरा साल। जी, पूरा साल घर के में। अंदर, ऐसा नहीं है कि कहीं बाड़ा है कहीं नहीं, जाते नहीं, हैं, ये प्रॉपर उनके घर के मेंबर के ऐसा बच्चा रहता है अंदर। वो खुश हो जाएंगे उसके बाद। हाँ, उसके बाजू में ही ये बकरा पूरा साल वो रहा है। एक बात काटूंगा रिजवान भाई, हाँ बोलिए। इसको बकरा नहीं बोलते, इसको सूरत वालों का शौक बोलते। है ना? हाँ, ये भराई का बकरा है, इसकी बनावट देखो, सजावट देखो, इसको शौक बोलते। नहीं और अल्लाह माशाल्लाह, ताला हर एक को शौक ऐसा दे, वो उसकी शौक दुआ है है तो उसकी हमारी। दुआ है। मैं अगर दिखाऊं तो ये चमड़ी देखिए, ये अंदर घुस चुकी है, ऐसी तैयारी बच्चे ने लिया है जी। माशाल्लाह, इतना जबरदस्त, मतलब बहुत यूनिक जो बच्चा है ना, पूरा एकदम फुल हैवी हो गया है। अब मैं वजन की बात भी नहीं करूंगा भाई कि क्या वजन का है क्या नहीं है, ये अल्टीमेट ये अलग चीज है। इसका अगर शौक वाकई में करना है तो लाइव अगर देखो और आप जजमेंट लगाओगे ये बकरा कहाँ है, क्या पोजीशन में है। माशाल्लाह लाजवाब। और तबरेज भाई को तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इससे, मैं जब से देख रहा हूँ, मेरे को 2 घंटा हो गया आके, ये वो बकरे के पीछे ही वो पूरा ध्यान है उनका। माशाल्लाह, शाबाश। बकरा देखो तबरेज भाई, खाली सीने पे हाथ रखो, तुम्हारा एक हाथ भी नहीं आएगा। बच्चा देखो
माशाल्लाह। ये कुर्बानी का बकरा है? जी ये भी कुर्बानी का ये बकरा है। कुर्बानी का, एक्चुअल में कुर्बानी का बकरा है। ये सेल आउट वगैरह नहीं करना है, नहीं, बस लोगों को एक शौक ये दिखाना वीडियो था। में हमारे एक भी बकरे सेल करने नहीं है। हाँ। अब जो आएंगे नेक्स्ट बकरे वो खान साहब की सीरीज जो हमारी चल रही है वो बकरे आएंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह 2027 के लिए। तो 2027 के लिए जी 2027 लेके आते हैं वो चीज़। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके आता हूँ। एक ये शौक भी दिखा रहे हैं शाहिद भाई। माशाल्लाह हम्म, ये फारूक भाई के लिए एकदम नायाब बच्चा है। नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये पलटी के लिए रखा हुआ है। ये मेरे घर की होम ब्रीड है। अच्छा, आपके घर की होम ब्रीड है? हाँ, मेरे पास बर्बरी का माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, छोटा सा, और उसके अंदर हर साल कुछ ना कुछ नायाब बच्चे आते ही है। तो हर साल फारूक भाई का एक ऐसा रहता है कि नायाब शौक जो यूनिक होता है, सबसे अच्छा बच्चा वो फारूक भाई के पास ही जाता है। तो ये अभी सेल्फ फीडिंग पर ही है? ये सेल्फ फीडिंग पर ही है। माशाल्लाह। और एक चीज बताऊं मैं, ये सेल्फ फीडिंग पर है, पर ये क्या ले रहा है, लाइफ विद एनिमल का सुप्रीम। वोट सुप्रीम चालू है इसके ऊपर। मैं तो अभी तो लाया हूँ, इंशाल्लाह स्टॉक दिखाता हूँ वो भी मैं। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जितना भी प्रोडक्ट है सब अल्हम्दुलिल्लाह यूज होता है। ये आप आए थे मेरे घर पे, बराबर। आपको याद हो? हाँ। चीना बर्बरे के आपने हाँ। किया था। हाँ। उसके साथ ये कोने में वो छोटा सा जो था ना, ये वो था। अच्छा, नहीं माशाल्लाह। और अभी ये गोट सुप्रीम से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए रिजल्ट आपके सामने ही है। अप्रोक्स क्या होगा अभी ये? अप्रोक्स क्या, इसका मैं आपको लाइव वेट बता दूं, 56 kg। 56 kg लाइव वेट है। क्या दांत का बच्चा है ये? कॉल करना ये अपना वीडियो उतारे। 8वां दांत इसमें अभी अभी डाला हुआ। और एक साल ये जब पलेगा सेल्फ फीडिंग पे ही पलेगा या सेल्फ भराई फीडिंग पे? पर ही पलेगा। सेल्फ फीडिंग पर ही पलेगा। माशाल्लाह। खाली बच्चे को पीछे से दिखा दो, मांडी वगैरह पूरा दिखा दो एक बार, ताकि लोगों को चीजें समझ में आ जाए। बच्चा देखिए माशाल्लाह। अभी एक साल और ये पलटी होगा। ये आपके हाथ में पूरा पलटी रहेगा ये? अब वो हम लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं करे। अब ये यहाँ रहता है, कहाँ जाता है, बट ये एक साल और पलटी करने का इरादा हो गया हो गया। जी है ना? एक साल करेंगे इसको पलटी। एक साल इंशाल्लाह और पलटी करेंगे। होएगा ये चलो। क्या अभी फारूक भाई ने कुछ बकरी ली है एक दो, तो थोड़ा उसके ऊपर क्रॉसिंग होके फिर उसके बाद इसको फिर अपने देखेंगे क्या कर सकते हैं, चलो क्योंकि इसकी ब्रीड को जिंदा रखना जरूरी है। ठीक, ओके चलिए। तो सलाउद्दीन भाई जी ये टोटल 4 बकरे एक्चुअल में जी दिख रहे 3 है। एक तबरेज भाई के हाथ में जो दिख रहा नहीं है। जी दिखेगा वो भी अभी पूरी वीडियो के अंदर। अभी रिजवान भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो 4 बकरे हैं ये अगले साल के लिए पलटी पर है, नेक्स्ट ईयर के लिए। जी नेक्स्ट ईयर के लिए। और जो हमने मंगवाए हैं जो हमारे यहाँ से पल रहे थे। हाँ तो जो ये छोटा वाला बकरा है ये जेडी पर पला था। ओके। और ये 2 बकरे जो है ये नीलेश सर के यहाँ पले थे। ओके, ये NS 2 गोट फार्म। बकरे जी बीच वाले 2 बकरे। ओके। और ये जो बकरा है अल करम गोट फार्म। अल करम गोट फार्म, जी इब्राहिम भाई के वहाँ। इब्राहिम भाई के वहाँ, ये वहाँ से आया है माशाल्लाह। तो ये 2027 के जी खान साहब रहेंगे इंशाल्लाह। जी ये 2027 के खान साहब जो आपको मैंने पहले बताया, हाँ ये वही है माशाल्लाह। ये जो एक अपनी सीरीज चलती है जी खान साहब की, जी मैं हर साल आता हूँ, देखता हूँ कि हर खान साहब पूरे फुल वाइट होते हैं जी और सबके सिक्के माशाल्लाह मार्बल फुल लेंथी। जी ये वो चुन के ढूंढ के निकाला जाता है जी कि जिसको खान साहब बनाया जाए। काफी मेहनत रहती है हमारी खान साहब को ढूंढने के लिए। और आपकी भी बहुत मेहनत रहती है क्योंकि हम आपको भी ये टास्क देते हैं। सही है। अगर हमारी तरफ से कहा जाए तो एक टास्क है हाँ। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं जो हमारे गोट फार्मिंग के अंदर हमारी हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए भी हम काफी हद तक हमारी सोच रहती है कि हमें कोई ऐसा एक नायाब नगीना मिल के आ जाए। सही है। जो हमारे खान साहब की सीरीज को आगे बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 जो नायाब नगीने निकाल के रखे हमने, ये तीनों जगह से आए हुए हैं। NS गोट फार्म से है, JD गोट फार्म से है और अल करम गोट फार्म से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी। अभी ये लगभग आने में कितना वक्त हुआ तबरेज भाई इसको? ये आने को मेरे पास 6 महीने से हुआ। 6 माह हुआ। 6 माह 6 माह से यहाँ पर है। और सारे के सारे सेल्फ फीडिंग पर है। अभी सेल्फ फीडिंग पे ही चल रहे हैं। सेल्फ फीडिंग पे है। और मैं कुछ और भी बोलना चाहूंगा, जैसे आप देख सकते हो सुप्रीम हैवी वेट सुप्रीम। जी ये आपका ही प्रोडक्ट है वैसे तो,
हाँ। लेकिन इस पर जो मैं बताने का जो मकसद है, आप बीच में फोटो दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। ये जो है ये भी एक खान साहब का ही फोटो है, खान साहब और का। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ का ही खान साहब है, और जो सुप्रीम हमने हमारे खान साहब से ही आगे स्टार्ट किया था। और आज तक आप अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग सुप्रीम को यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ ही बोलूँगा इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से इसका रिजल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम यूज़ करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि अगर आप भी चाहते हो ऐसा कुछ तो आप भी यूज़ करिए। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा। जब मेरी भाई से बात हुई जी, तो बात यही थी कि हैवी बकरों पे कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो भराई के बकरे होते हैं, बहुत से लोग परेशान होते हैं, कोई चूरन यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, हर तरीके का अपना हिसाब से यूज़ करा जाता है। तो एक्चुअल में मैंने ये जब खान साहब जब प्रिपेयर हो रहा था तो वो टाइम पे एक नई चीज़ बनी थी, जब इसका नाम भी नहीं रखे थे, बस वो यूज़ करे थे और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। इसीलिए मैंने ये पोस्टर पे जो खान साहब है तो उसको भी मैंने, ये तैयार हुआ था हैवी वेट से, और फिर इसका नाम रखा गया हैवी वेट सुप्रीम जी। तो वहाँ से माशाल्लाह सिलसिला शुरू हुआ हैवी वेट सुप्रीम का, यानी एक खान साहब का सिलसिला शुरू हुआ और साथ में ये हमारे प्रोडक्ट का भी सिलसिला हैवी वेट सुप्रीम का। तो अब ये हैवी वेट सुप्रीम इंशाल्लाह हम 2027 में इसका रिजल्ट, ये जो 3 खान साहब हैं फिलहाल, इन पर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे और दिखाएंगे। और ये बकरा भी 1 साल और पलटी होगा जी, चारों बकरे पलटी होंगे माशाल्लाह। और इस साल का ये टास्क जो दिया जाता है वो तबरेज भाई को दिया जाता है। ये तो हर साल इनकी मेहनत रहती ही है, ये आते नहीं है, हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। ना तबरेज भाई भी कोई तारीफ के मोहताज है, सही बात, उनको तारीफ चाहिए नहीं, वो तो यहाँ तक के वीडियो में आने के लिए भी कतराते हैं। लेकिन हमारी एक सोच ऐसी रहती है कि जिन्होंने इतनी मेहनत लगाई है, अपनी पूरा दिल जान जिस्म हर चीज लगाई है, माल तो देखो हर किसी का लगता है, माल तो लगाने वाले काफी लोग हैं, लेकिन जो जान लगाता है ना, उसको पता रहता है कि वो जान कैसी होती है। सही बात है। तो वो अपनी औलादों की तरह इसे पालते हैं पूरा साल, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे रिजल्ट मिले हमें, क्योंकि देखो कबरेज भाई को भी आज काफी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। सही है। पूरे साल के अंदर इतने माह आते हैं, उसके अंदर ठंडी गर्मी बारिश चीज देखना, हर चीज की सीजन आती है, बीमारी सीमारी हर चीज आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा का पूरा अफोर्ड ये लगा देते हैं। यहाँ तक कि अपनी औलादों को भी इन्होंने इसके लिए कुर्बान कर दिया है। सही है कि अपनी औलादों के ऊपर भी इतना स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन रहता है कि पहले आप पानी पिला दो, पहले आप इन्हें खाना खिला दो, पहले इनका काम कर लो, तो बच्चे करते सही तरीक़त के काम। सही है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो क्या होता है ना, कि अभी चलो ये भी सेल्फ फीडिंग पे है, फिर भराई पे जाएंगे, उस्तादों के हाथ में जाएंगे, सब चीज़ जाएंगी, लेकिन फिर एक निगरानी रखना, उसके पीछे पूरा देखना कि बकरा सही तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ खिलाए पिलाए, वो हर एक चीज़ इनके अंडर में होता है, तबरेज भाई के अंडर में। मतलब बकरे जो हैं ये अब तैयार होंगे कोई उस्तादों के हाथ में, लेकिन पीछे की पूरी मेहनत जो रहेगी वो तबरेज भाई की रहेगी। पूरा इनका देख रेख का जो काम है वो करते हैं, वो तो बेशक वही करते हैं, लेकिन उस्ताद जो है वो पूरा वक्त नहीं लगा सकता है इनके पीछे। तबरेज भाई 24 आवर्स 365 डेज इनके पीछे लगे हुए हैं। हमें वो भी मेहनत दिख रही है। सही है। उस्ताद अपना काम कर रहे, तबरेज भाई अपना काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार सब बकरे को अच्छे से दिखा दिया जाए, थोड़ा पीछे लेके, ताकि लोग चीज़ देख ले। और ये 1 साल पलटी होंगे, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि बकरे जब 1 साल आप पलटी करो तो बकरों में क्या क्या खासियत होना चाहिए। हाइट लेंथ देखिए बकरों की खूबसूरती देखिए, माशाल्लाह हर बकरा लाजवाब है। और ये तो अभी समझ लो पकना पूरा बाकी है। अभी ये माशाल्लाह 1 साल जब पलेंगे तो आपको इनकी वैल्यू और ये चीज़ नेक्स्ट ईयर हम 2027 में दिखाएंगे कि ये किस तरह तैयार होते हैं। ये सारे बकरे जो है वो रिजवान भाई 4-6 दांत पे ही है, 4-6 दांत पे ही है। और हाइट में समझता हूँ सबकी 40+ हाइट है, कोई की 42 आएगी, कोई की 44 आएगी, 45 ऐसे 45 हाइट के माशाल्लाह ये बकरे आएंगे। ये सब हाइट के बकरे हैं। तो ये बकरे लेकर आप जब तैयार करोगे तो फिर वो जाएंगे 160 किलो 170 किलो, अल्लाह इनको जहाँ तक लेकर जाए। बकरे भी साथ देना चाहिए और उस्ताद की जो मेहनत है, और पीछे तो तबरेज भाई है ही देखने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आते साल देखेंगे अल्लाह इनको कहाँ लेकर जाए। अगले साल इंशाल्लाह आप ही शूट करोगे और इन बकरों को आप दिखाएंगे, और हम भी लोगों को चाहेंगे कि आप हमारा शौक भी बरकरार रखें इंशाल्लाह।
ठीक है ना जी। तो माशाल्लाह 4 बकरे और निकाले हैं हमने जी। सलाउद्दीन भाई पहले तो ये बताइए, ये सेल के लिए है कि नॉट फॉर सेल है? रिजवान भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस साल सेल का जो भी था हमारा कॉन्सेप्ट वो खत्म हो चुका है। ये बकरे जो है ये सिर्फ शौक करवा रहे हैं हम लोग अभी हमारे व्यूवर्स को। और कहने का मतलब है जो जितने भी बच्चे हैं ये सब अगली साल के लिए पलटी के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह जी। अब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो बकरा, ये इमरान भाई जेडी उनके यहाँ से आया हुआ बकरा जी। हमने उनको 60 kg के आसपास दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो 125 के अप ही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिक्के, इसकी खूबसूरती, आप हर चीज देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मेहनत की है उनका कोई इसमें जवाब नहीं है। और मैं चाहूँगा कि इमरान भाई हमारे साथ इसी तरह बने रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस साल भी उनको काफ़ी बकरे देने वाले हैं। जैसे मैंने पिछले साल भी बताया था वीडियोस के अंदर कि हम अगले साल इनको 20 बकरे देंगे, जो 2026 की बात थी। 2027 के अंदर हमारा कुछ वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है, जो इमरान भाई का एक लोड हमारा जो जाता है वो वैसे ही जाएगा उनके पास इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करते हैं हमारे बकरों के पीछे भी, और उनके वहाँ पे रखने वाले जितने भी लोग हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं। हमने वहाँ से नेगेटिविटी या कभी कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स या कभी किसी को सुना नहीं है किसी के मुंह से। आपके सामने ये जो चीज़ है अभी हमारे यहाँ 2-3 महीने से ये आए हुए हैं। उससे पहले तक ये इमरान भाई जेडी के यहाँ पे ही रहे। जेडी भाई के वहाँ तो मैं इसके हिस्से बताता हूँ एक बार। ये बकरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ का ही एक्चुअल में बकरा है। ये मैंने सजेस्ट किया था, और जो मेरे को उम्मीद थी एक्चुअल में क्या होता है ना कि आप एक बकरा तो पसंद कर सकते हो, एक बकरा तो ले सकते हो, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना किसी के वहाँ भेजना जी। कि यार ये मैं किसके वहाँ भेजूं कि ये बकरा जो मैं सोच रहा हूँ वो बन के निकले जी। ये एक बहुत बड़ी मतलब सोच रहती है इंसान की, मैं बकरा एक्चुअल में पलाई पे कहाँ भेजूं जी। तो जब ये बकरा परचेस करे और सबसे पहले ये हुआ कि इमरान भाई के वहाँ भेजते हैं ये बकरे को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं बकरे को देख रहा हूँ ये एक्चुअल में इमरान भाई ने एक वीडियो में दिखा भी दिए थे। मैं जब गया था वहाँ पे तो मैं शो नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा नज़र वगैरह का मामला होता है, लेकिन बकरा आज जो माशाल्लाह उन्होंने 8 से 9 महीने में जी अराउंड 55-60 किलो का जो भी बच्चा होगा जब इसको परचेस किया गया था, और उन्होंने 8 महीने में बकरे को करीबन 70 से 80 किलो का वेट गेन देना अराउंड, हाँ समझ लो 70 किलो पकड़ के चलिए आप लोग, 70 से 80 किलो का वेट गेन माशाल्लाह उन्होंने ये दिए। बहुत बड़ी बात होती है एक फार्मर के लिए जी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सेटिस्फाई है, इसमें बोलने की बात ही नहीं है। देखो इमरान भाई तो वैसे भी कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। उनके बारे में जितनी तारीफ करे उतनी कम है। सही है। लेकिन अगर हम कुछ 2 अल्फाज अगर उनके बारे में या किसी के भी बारे में बोलते हैं तो उस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सी उठ जाती है। सही है। ठीक है, वो हर एक का अपना मसला रहता है, हम किसी चीज में पढ़ने वाले नहीं है। देखा, एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, जो दिखता है वही आपके सामने है, और बाकी ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। देखो चीज मेरे हाथ की गई हुई है और आज आपके वहाँ खड़े, आप सेटिस्फाई हो, और मैं तो जब से इसको लिए है, जब से इसको देख रहे मैं सेटिस्फाई हो, तो बात ही खत्म हो जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और एक यूट्यूबर अगर ये चीज बोल रहे जी, क्या होता है कि एक यूट्यूबर चलो कहीं गया, एक फार्मर ने अपना शौक दिखा दिया, एक बकरे में इतने पे लाया, इतने पे बन गया, ये तो मेरे हाथ का बकरा है जी, तो मैं तो इस पे बोल सकता हूँ, मैं हक रखता हूँ वो बोलने का। जी, क्योंकि देखो रिजवान भाई आपके हाथ की चीज दी हुई है, आज आपके सामने ही ये बकरा खड़ा हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो इसका रिजल्ट क्या है। हम तो देख ही रहे, जो तबरेज भाई की मेहनत है, सही है, जो दूसरे बच्चों की मेहनत है, सही है, काफी हद तक इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है हमें। और ये जो चीजें बनाने के अंदर जो खिदमत इसकी लगती है वो आप जानते हो किस तरह की ऐसी खिदमत होती है। मैं बार बार एक ही चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो दिखता है, एक चीज़ होती है जो दिखती नहीं है। वो क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि कभी कोई ऐसे भी लोग होते हैं, कभी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को इसके बारे में इंटरेस्ट हो, सही है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग मानते हैं कुर्बानी की चीज़ है, और हम चाहते हैं कि लोगों का शौक बढ़े इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी वक्त से आप तो इस लाइन के अंदर हो, लेकिन मैं जितने साल से अभी इस लाइन के अंदर हूँ उस हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ कई नौजवानों का शौक बढ़ा है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक, और बढ़ना चाहिए। मैं और काफ़ी बढ़ रहा है काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। मैं तो एक हमेशा ज़्यादातर वीडियो में जब ये शौक की बात आती है तो मैं एक यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई आप
आज की जो जनरेशन चल रही है, आज जो बच्चे हैं, उनको कोई और शौक लगाने से अच्छा है कि ये शौक लगाओ। जी, एक सुन्नत का भी एक अदायगी होती है, और जब एक बार इंसान इसके अंदर जाता है, हाँ, तो फिर मैं नहीं समझ सकता हूँ कि कोई निकल सकता है, और इससे बड़ा शौक कोई है ही नहीं। जी, मैं आज तक किसी को नहीं देखा जो ये शौक में गया हो जी, और उसके बाहर आ पाया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हमारी भी सोच बढ़ रही है। हाँ। और हर साल हमें भी इन चीजों के अंदर कामयाबी मिलती ही जा रही है। आमीन, माशाल्लाह। तो एक फर्स्ट बकरा हमने ये दिखा दिए, सेकंड बकरा लेके आइए, ये भी बकरा दिखाते हैं। ये 2 बकरा कहाँ पला है? जो कहाँ पले थे? एक ये बकरा हो गया है ना, और एक ये बकरा हो गया। जी, पहले इससे स्टार्ट करते, गुजरी से बीच में जो है ना। ये बकरे की डिटेल बता दीजिए आप। तो सेकंड बकरा ये हम दिखा रहे हैं जी, इसके बारे में डिटेल बताइए। डिटेल्स के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो दोनों बकरे ये NS गोट फार्म से आए, नीलेश सर के वहाँ से। नीलेश सर के वहाँ से, जी। लेकिन ये वाला जो बकरा है ये सेल हो चुका है। अच्छा, सेल हो चुका है जी। ओके। और ये हमारे यहाँ के जो शकील उस्ताद है, हाँ, उनको हमने सेल किया हुआ है। ओके, यानी ये एक बकरा उनके पास पलेगा पूरा उनके साल पास पलेगा। ओके। और ये वाला जो बकरा है वो हमारे यहाँ पर, ये अपने टीम सौदागर का ही बकरा है, ये अपने वहाँ 1 साल पलेगा, वहाँ पलेगा। भराई वगैरह पे जाए। टीम सौदागर का ही ये भी बकरा था, लेकिन हमने इसको सेल कर दिया। ओके, तो बकरे का फ्रेम दिखा दो, लेंथ दिखा दो। अच्छा, हाइट की बात करो तो क्या हाइट आ जाएगी इनकी अप्रॉक्स? 46 आराम से 45 46। ये तो उससे बड़ा बकरा है। हाँ, ये इसको अपन 45 रहेगा शायद, इसका 46 जाएगा। बकरा देखिए बहुत माशाल्लाह बड़े बकरे हैं। हाँ, थोड़ा सा ले लो, बकरे को ले लो। अच्छा, ये इतने बड़े बकरे हो चुके, लेकिन अभी भी फुल एक्टिव, फुल ये काबू में आने वाले बकरे नहीं है। देखो नहीं, वो फुल एक्टिव बकरे ये बाहर आ जाएंगे। नीलेश सर, जो हर साल हम नीलेश सर को भी काफी हद तक, वो भी हमारे बहुत सपोर्टिव रोल में रहते हैं। मैं पर्सनली उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सपोर्टेबल पर्सन है। और आपके सामने है माशाल्लाह, उनके यहाँ चीज बनती है, वो आपको भी पता होगा शायद कि वो खुद बहुत छोटी सी उम्र से ही अपने बकरों को पालते हैं। हाँ। तो ये भी बहुत छोटी उम्र से आए थे उनके पास में, और हमने सजेस्ट करके ये लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेल आउट हो चुका है, एक अगले साल पलटी पे गया। 2 साल, ये 1 साल और पलटी करेंगे है ना। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं ये बकरे के ऊपर। तो इसके बारे में मेरे एक खास दोस्त मैं जो बता सकता हूँ, पर्सनली मैं मिला हूँ उनके साथ में, लाला गोट फार्म। अच्छा, लाला गोट फार्म, ओके। मेरे साथ में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है। बकरे लेके आ जाओ, वो रुकेगा नहीं। लाला गोट फार्म, हाँ, फैजल भाई माशाल्लाह, वहाँ से लिया हुआ बकरा है, और ये भी अपने अगले साल पलटी पे जाएगा। पलटी का ही बच्चा है। मतलब ये सब बच्चे 2027 में फिर से रेडी होके टीम सौदागर के पास देखने मिलेंगे जी। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह लाइफ विद एनिमल चैनल पर ही आएंगे। तो करेंगे अपना इंशाल्लाह। आपको अगले साल फिर आना है। मैं आपको अभी से खुशामदीद कर रहा हूँ अगले साल के लिए कि आप आए, और जो आपने इस साल जो बताया है, अगले साल आप इसी तरीके से हमारे जो बकरे अगले साल रेडी होंगे, अल्लाह इनको हयाती दे, और शो करवाएंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ मैं भी बोल दूं कि देखिए, टीम सौदागर एक टीम है और माशाल्लाह काफ़ी मेंबर है उसके अंदर। जैसे आप लोग हो उसी तरह माशाल्लाह मैं भी एक टीम सौदागर का मेंबर ही हो, समझ लो। और ये भी मेरा ही घर है, और जितने भी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पलते हैं, सजेशन वगैरह हर किसी का होता है। एक थोड़ा सजेशन हम भी देते हैं, क्योंकि मोहब्बत उतनी है और चीज़ उतनी है कि चीज़ें यहाँ जब तैयार होती है, जब शो होती है, किसी के भी चैनल पे है, कहीं भी है, दिली खुशी उतनी ही होती है कि, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनके पीछे एक माशाल्लाह तबरेज़ भाई की मेहनत है, और बहुत ज़्यादा मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे एक हमारे भाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कैसा है ना कि ये पूरा जो कि किरदार जो अब ये टीम सौदागर जो चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, बहुत बैकबोन है इसके पीछे। तबरेज़ भाई भी है। तो शौक जब पूरा मुकम्मल होता है तो भाई खुशी सबको होती है। जी बेशक। और इंशाल्लाह ये तो हमने ये साल की कुर्बानी के बकरे दिखाए जी, आते साल के जो बकरे रहेंगे वो आप भी हमने आपको दिखाए। बस अल्लाह इनको वो मुकाम पर लेकर जाए ताकि लोगों का शौक हम बढ़ा सके। और एक छोटे सा नया, एक और छोटा सा बहुत नायाब चीज दिखाने वाले हैं। लास्ट ये रखे हैं
चीज? ये अभी मेरे पास आया है, अठवाडिया हुआ है। भाई उसको ले लो ऊपर जरा, गोद में ले लो। इसको यहाँ इसके पे ऊपर लेके आओ, बकरे के ऊपर रखो। पीछे ये कितना जाओ जाओ जाओ, ये कितना खड़ा कर दो। माशाल्लाह। बोला ना, तो ये शौक रहेगा कि ये कुर्बानी वगैरह होगा, क्या है ये शौक रहे। ये? अब मेरे को तो इतना तो पता है कि जैसे वो सानिन का नाम क्या था? रोनी रोनी। तबरेज भाई इसको छोड़ेंगे नहीं अब ये यहीं पड़ा रहेगा। अब हाँ, तबरेज आपको जितने भी बकरे हमने आज शो करवाए, हाँ। जितने भी बकरे आपने आज देखे हुए, भाई। हाँ हाँ, आज की तारीख के अंदर तबरेज भाई के लिए ये सबसे प्यारा बच्चा है। प्यारा बच्चा है। और समझ लो एक इनकी औलाद की तरह ही हो गया है। अब ये इसकी हयाती जब तक है वो यहाँ रहेगा, जी क्या बोलते हो? इंशाल्लाह। है ना, इंशाल्लाह। ये एक्चुअल में तबरेज भाई के को तोहफा है। जी हाँ, जी। ये और वो बच्चा माशाल्लाह जब से लगा है उसके पीछे, और बहुत प्यारी चीज़ है वो, बहुत यूनिक। बेटा जरा नीचे खाली दिखा दो, साइज दिखाते हैं हम। ये एक्चुअल में इंडिया का एक ही पीस है ये ऐसा। जी हाँ, ये आपको वापस से खाली बकरे के नीचे लेके जाओ, ये बकरे के नीचे से निकल जाएगा। जी, यहाँ से निकालो नीचे से। ये साइज देखो, डोरी छोड़ दो। ये बकरे की साइज और ये साइज। रस्सी वहां से नीचे से लो, नीचे से लो। बस 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 माशाल्लाह। अच्छा, ये बकरे के भी घुटने के नीचे है। जी, इंसान के घुटने के नीचे तो है ही है, वो बकरे के घुटने के नीचे भी है। माशाल्लाह। ये शौक वाली चीज है भाई, ये शौक वाला काम है। मैं तो बोलता हूँ जितना हो सकता है शौक बढ़ाओ, और हमारा भी जरिया वही है कि जितना हो सके शौक बढ़ाए। शौक बढ़ाए। और यहाँ क्या कर रहे हैं, रात का सुबह 5 बज रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? सूरत में खड़े हैं, पीक टाइम है, लेकिन ये सब चीजें दिखाना आप लोग, मकसद हमारा यही है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनका शौक बढ़े। ये बच्चा देखो 5 बज रहे सुबह, जाग रहे। हाँ, काय के लिए? बस शौक है। तो ऐसे ही बच्चों का शौक बढ़े, और क्या चाहिए भाई अपने को? जी बेशक। अब तो जी चुके जो जीने का था। मैं आखिर के अंदर रिजवान भाई आपका फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप भी बहुत बिजी शेड्यूल से आपके आए हुए, हमें पता है मुनासिब नहीं था आज आपका आना, लेकिन सिर्फ हमारी एक दावत की वजह से आपने शायद कई प्रोग्राम को कैंसिल किया होगा, या तो फिर आपने आज कल में कर दिया होगा उसको, लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, यहाँ पर आने वाले भी जितने भी लोग थे हमारे सूरत के, काफ़ी लोग आए, हमारी खिदमत भी की उन्होंने, और आपने भी देखा होगा। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले सालों के अंदर बस आप सबकी दुआओं का साथ चाहिए हमें, और अल्लाह ताला से भाई यही इल्तिजा है कि ये शौक़ हमारा जो चल रहा है वो हमेशा हमारे मरते दम तक और हमारी औलादों तक ये बढ़ता ही चला जाए। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से, और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला जितने भी जहाँ भी लोग पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया के कोने कोने तक जो भी कुर्बानियाँ करते हैं, अल्लाह उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, चाहे जानवर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अल्लाह बस उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। बस यही हमारी इल्तिजा है अल्लाह ताला से। और बस एक नियत होती है रिजवान भाई, अल्लाह नियत पे हर चीज़ कबूल कर लेता है। अगर किसी के वहाँ होती भी है कुर्बानी, अल्लाह उनकी भी नियतों को कबूल करता है, किसी के यहाँ नहीं होती, अल्लाह उनकी भी नियतों को कबूल करता है। वो अल्लाह ताला के हाथ में है। सही है, किसको कैसा नवाजा है और किसको किस तरीके से नवाजना है वो मेरा अल्लाह ही जानता है, और वो रब्बुल आलमीन 70 माओं के बराबर का दर्जा रखने वाला है। सही है। तो अल्लाह हर एक की नीयत को जानने वाला है और हर एक की नीयत को जानता है। बेशक। बस दुनिया में कुछ लोगों को इबरत दी है कि भाई जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, वो अपनी कुर्बानियों को करते हैं, और जिन्हें माल से नहीं नवाजा उन्हें अल्लाह ताला उनकी रहमत से नवाज देता है। बेशक। तो ये बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो चीज़ें रखी है, अल्लाह हमेशा इस चीज़ को बरकरार रखे, आमीन। और हमारे भाइयों का भी शौक़ बढ़ाते रखे। जो हमारे पीछे मास्टरमाइंड जिसे बोल सकते हैं, वो मास्टरमाइंड का भी हाथ हम पर भी रहे और तमाम टीम सौदागर पर भी रहे। ये हमारी तहे दिल से उनके लिए भी एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह हम सबको आने वाले वक्त के अंदर इन चीज़ों की और मोहब्बत अता करता चला जाए, बस यही मेरी इल्तिजा है। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत आप लोगों का, और इंशाल्लाह
फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात मुलाकात होगी इंशाल्लाह, आगे और भी चीजें दिखाएंगे। जी, चलिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज।